आज हमारे बच्चे नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि बच्चे के माँ बाप ही नहीं बदल पा रहा। अभी मुहर्रम आज चांद दिखाया, दसों को कॉल आया, मौलाना साहब चांद नजर आ गया। अजब, बम्बे गुजरात में जितना लड़का रहता है सब आ जाएगा। ईद में आए या ना आए, बकरीद में आए ना आए, मुहर्रम में आ जाता है। आना चाहिए, मुहर्रम मनाना चाहिए। इतने खतरनाक अंदाज को इसको लोगों ने रूप दे दिया है। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में इमाम बाड़ा के नाम से वो घर बना के रखा है। एक बिल्डिंग बना दिया, मीनार बना दिया, गुम्बद खड़ा किया है, उसको इमाम बाड़ा करबला कहता है ना, करबला बनाया। 7 मुहर्रम से बहु बेटियां बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के फातिहा पढ़ने जाती है। सोचे कभी देखे ये क्या हो रहा है? अफसोस नहीं लगता? मुहर्रम आया, जितने खुराफाती कोड़ के निकाला। मुफ्ती साहब मुआम साहब चुपचाप टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे। अगर मुआम साहब कह दिया ढोल पे तकरीर कर दिया था अगले साल, ये इसी तरह बगोदर इलाके में किसी मौलाना इमाम साहब ने ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया, सीधा समेट के भेज दिया। बोलिए मौलाना चलते ढोल के खिलाफ। सही बता रहा हूँ, बोलिए ना जरा। अभी एक जगह गए थे, बोल हाँ झारखंडी बाबा, बोल झारखंडी साहब, बोल आप लोग जो हैं झारखंडी साहब, बोल आप लोग जो मुहर्रम में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते? आज चांद नजर आया? अरे भैया चांद नजर आ गया है, आज मुहर्रम का चांद नजर आया और आपके पत्रों गुंडी में हम लोग मछली बैठ के खाए। आप ही के पत्रों गुंडी मछली खाए, चांद देख के खाए। चांद देखे हम 3 पीस खाते, नहीं देखते 2 पीस खाते। अब यही सवाल जब गए हम बगोदर तरफ तो 2-4 औरतें पूछने आई थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले तब क्या मगरमच्छ खाए न बैंक खाए? अरे मछली हलाल है, 12 महीना खाओ। अगर कोई मौलाना मछली खाना चाहिए, भली मौलाना देवबंदी हो, ये बदलाएगा लोग। गांव के जितने मुफ्तियन हैं, मुफ्तियन सब औरतियन सब, अरे अगर मछली और गो से भी घुसा दीजिए ऐसे चिल्लाएगा तो कोई मर गया। अभी एक जगह बोली झारखंडी बाबा, अच्छा चांद दिखाने के बाद जिसके घर में तजिया उठाता है इमाम बाला जिसके घर में है, उसके खानदान वाले क्या 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए? हमारा नहीं, 10 दिन गाछ में जड़ जाना चाहिए। सोचिए कहां से सब मसला कोड़ के लाता है। मछली मत खाओ, खाटी मत सुतो, होता है सुने कि नहीं? देखिएगा यही माँ बहने यहाँ बैठी है, ये लोग कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है। और 10वीं मुहर्रम जिस दिन जगन्नाथ दिन चौकी दरगाह में बैठा देगा, सब किनारे किनारे पीड़ा में बैठ जाएगी। लगता पूरे खानदान मर गया। क्या करोगे? इसीलिए इमाम हुसैन मैदान करबला नहीं गए कि तू मछली खाना छोड़ दे, खाटी सोना छोड़ दे, माथा झाड़ना छोड़ दे, मातम करना शुरू कर दे। मातम हमारे मसलक में नहीं जायज है। अरे किसी और का मसलक होगा। मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कयामत तक जिंदा। इसलिए सोच बदलो। ये लोग खाली पबजी मास्टर है, फ्री फायर का देख रहा। मुहर्रम दरगाह क्या बात करता। ये लोग जिस दिन बचपन सब सुधर गया ना, अच्छा बचपन कैसे सुधरेगा? इसके माँ बाप नहीं सुधरा, जिसके बाप नहीं सुधरा है, जिसकी माँ नहीं सुधरी है, वो बच्चा कैसे सुधरेगा? जिसकी माँ चुगली बोरा लेके दुआरी में बैठा है, चुगली बोरा, नमाज पढ़ना नहीं है, खाली मजार कहाँ है, कहाँ मेला लगा हुआ है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है। इल्म बड़ी आगे है, जहाँ नमाज पढ़ने का 40 गो बहाना। इसी महीने में हजरत, इसी मुहर्रम के 13 तारीख को, मतलब जिस दिन क्या कहते हैं, तीजा क्या कहते हैं ना, झगड़ू एक गाँव है चतुरोग में, वहाँ एगो मेला लगता टणिया।
कभी देखे हम कोई मतलब 4-5 साल पहले दावत दिया था, हम कहे हम बोला अब हम लोग नहीं जा पाते, हम लोग जाते भी नहीं। 5-6 साल पहले दिया था, बोले दोबारा हमको मत बुलाइएगा। पूरे इलाके के जितनी खत्म औरतें एकदम कवरेज एरिया बाहर, जिसके शोहर के बाद जिंदगी में नहीं मानती ना सास ससुर की बात मानती है, वो लोग उसी मुहर्रम 13 मुहर्रम को मुर्गा लेके, डूबा लेके, कटोरा लेके, है ना, चम्मच लेके, डेगची लेके, चूल्हा, गोइठा, कोयला सब ठूस ठूस के गिदर चेंगर बुतलो घुसा के टेम्पू में चढ़ा के हर अब टणिया में जाके, टणिया देखे कभी, टणिया में जाके खाली टेम्पू लगा रहता है और खाली औरतें, जवान जवान औरतें, जवान लड़कियां मोबाइल लेके, गर्दन में दुपट्टा है और सेल्फी ले रही है और मुंह में कुल्फी की तरह पूरा टनिया। हम लोग नहीं देखते, खुदा का पूरा टेम्पू रोक दिया, सब औरतें बाल बच्चे उतर गए, ईंटा का चूल्हा, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरुआ खोजने गया तब तक मुर्गा कुकुर ले गया, टनिया फटाफटी हो गई। हम बोले हाँ चाची, यहाँ टनिया माँ के आप लोग क्या करते हैं, काहे आए हैं यहाँ पे, क्या हुआ है? बोल मौलाना साहब हमारे कलेजवा कहा है। अजब तमाशा बना के रखे हो। माँ बहनों, अगर तुझे करबला याद करना हो तो कहीं मत जाना, तुम कुरान खोल दो, चांद नजर आया है। अगर तेरे घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, अजरुल आबदीन याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद पढ़ोगे तब ना। ये लोग पढ़ना भी नहीं जानते। ये लोग जो बैठी है ना, अगर पढ़ती भी है ना, अगर पढ़ती भी है तो कुरान खोलती नहीं, बांध के रखल। रमजान में जो बांधी है ना, अभी तक नहीं खोली होगी। रमजान में जो बांधी है अब फिर रमजान में खोलेगी। और अगर बात चांस से कहीं खोलवा दिया, लगता पूरा खानदान मान गया। शोहर भी तो नहीं कहता मुहर्रम को मिटने मत दो। मुहर्रम में डंडा खेलो, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, फरसा घुमाओ। अगर कुछ नहीं घर में घुमाने का टंगा बेसला उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ, जिंदा मिटाओ। इसलिए कि भारत के धरती पे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। जो कौम कल तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो कौम सड़कों पे कूद रही है, झंडा लेके दौड़ रही है, वो कौम तलवार लहरा रही है, बड़े बड़े असलहा, बड़े बड़े हथियार, यहाँ तक के बंदूक पिस्तौल भी लेकर घूम रहा है। देखते हो कि नहीं? और वो अपने जगह नहीं जाता, हमारे मस्जिदों के सामने जाके नारा लगाता है, मस्जिदों में चल के झंडा फहरा देता है। आज तक भारत में किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में झंडा फहराते देखे हैं कभी सोशल मीडिया में? लेकिन 50 वीडियो आपको मिलेगा। क्यों? वो लोग ये चुनौती दे रहा है। उनको लगता है कि इनके बाप के बपूती भारत है। नहीं, भारत तेरा है। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना गृह मंत्री का हक है, उतना हमारा इमाम का हक है, उतना यहाँ के मुसलमान का हक है। लेकिन तेरे बाल बच्चा है, न कभी ईसाई बनने की कोशिश किया, न कभी कुरान पढ़ा, न कभी दीन सीखा, न कभी तालीम की तरफ ध्यान दिया। गेम में तेरा पूरी जिंदगी अपने बाल बच्चों को तूने बर्बाद किया। हर तक बेटियों का निकाब नोचता है, तब कहते हो मौलाना हमारी बेटियों को कॉलेज में निकाब नोचा जा रहा है, हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, हमारे नमाज पे सवाल उठाया जा रहा है, हमारे कुरान मुक़द्दस को सड़कों पे फाड़ा जा रहा है, अजान पे मुद्दा बनाया जा रहा है। वजह ये है कि तुम मोहल्ले में बैठ करके पत्थरों कुंडी में रह के 5 वक्त अजान
अगर सुन लेते हो मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाद जलसे में आ जाते हो अमल करना छोड़ दिया है, मदरसे के सामने गुजरते हो अंदर जाना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो इंसाफ करना छोड़ दिया। ये दिन दूर नहीं था, आपका बाजा बहुत बढ़िया है, हम ही लोग खींच रहा है बेटा, थोड़ा बजवा सही कर दो वरना बहुत दिन अभी बोलना है। अब तो मुहर्रम शुरू हो गया, अब तो बात महीना बोलते लेकिन अभी डबल बोलना है, इसलिए बजवा खींच रहा है। हम जवान नहीं है बेटा, ये सब चीट जाट देख के मैं समझो कि झारखंडी जवान है, ऊपर से खाली अंदर से खत्म है बेटा, इसलिए खुदा रहम करो, थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा ताकि थके नहीं, क्योंकि उम्र मेरी बहुत हो गई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमको लगता है कि सबसे ज्यादा उम्र दराज है। तो जवान हो सही बता रहा, बहुत उम्र मेरी हो गई, लेकिन ये क्या है मालूम है, ये मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, माँ बाप का नाम कहे सुभान अल्लाह। भैया किस्मत अच्छी है, आपके घर में माँ बाप है ना, किस्मत बड़ी अच्छी है, बड़ी किस्मत के तेज आदमी हो आप, किस्मत के बादशाह हो जिसके घर में माँ बाप है। तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तुम बेफिक्र रखो, सफर करो, कुछ नहीं होगा, तेरी माँ की दुआ साथ रहेगी। तू परदेश जा बेफिक्र होके, कुछ नहीं होगा, तेरी माँ की दुआ जाएगी। एक उम्मती के हक में जैसे नबी की दुआ कबूल होती है ना, वैसे एक औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। कहें सुभान अल्लाह। तो सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करना चाहिए, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। बिलाल क्या थे? बिलाल कोई राजा नहीं था, बिलाल हबशी थे, हबश के रहने वाले, सैयद नहीं थे, हबशी थे। बिलाल गोरे नहीं थे, काले थे। बिलाल अमीर नहीं थे, गरीब थे। बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल से किसी ने पूछा कि बिलाल नबी की मोहब्बत में, मोहम्मद की मोहब्बत में क्या मिला? हजरत बिलाल फरमाते ये पूछो क्या नहीं मिला, ये पूछो क्या नहीं मिला। बिलाल को इतनी तकलीफ देने के बाद भी जब नबी से मोहब्बत बिलाल ने कर लिया तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के के धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज है। ये मेरा मजहब है ना, ये मेरा जो धर्म है, इसमें छुआछूत नहीं है, इसमें कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई बरादरी का कैद नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। देखिए यूपी का एक घटना घटा, जो मुसलमान को हमेशा टेररिस्ट कहता है, आतंकवाद कहता है, देशद्रोही कहता है। देख लिए ना यूपी में तो कथावाचक किया था, माथा मुड़ करके है ना, उसको करके छिटक करके। लेकिन हमारे धर्म में एक फकीर रहे, एक भाट रहे, चाहे सैयद रहे, चाहे वो अंसारी रहे, चाहे वो जोल्हा रहे, चाहे वो धुनिया रहे, चाहे वो खान रहे, चाहे वो मुगल रहे, कोई मतलब नहीं है। अगर एक फकीर बरादरी का है और वो अगर इमाम है और गांव के पीर है और अगर वो आ जाए तो वो पहली सब में नहीं बल्कि अगर पीछे आए तो वो पीर है तो पीछे सब में नमाज पढ़ेगा। यही तो मजहब है इस्लाम। किसी और का धर्म होगा जो ऊंच नीच होगा, छुआछूत होगा, भेदभाव होगा, वीआईपी कोटा होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मस्जिद जाओ कोई बड़ा आदमी है तो आगे सब में बैठ जाए, कोई पैसा वाला है तो आगे चले जाए। नहीं, हमारे धर्म में है चाहे वो एक ही सब में हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, मर्जा हो, किसान हो, मजदूर हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, जैसे जैसे जाओगे मस्जिद में वैसे वैसे जगह मिलेगी। एक सब में नमाज पढ़ लेना, एक दस्तरखान में खा लेना, यही मजहब इस्लाम की खूबसूरती। आज इस धर्म को बदनाम करने के लिए लोग जगह जगह मिशन चलाया है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को मोबाइल से रोक दो। बहुत घटना घट रहा है, अभी हमारे इलाके में घटना घट गया। मैं परसों गया था बिहार इलाका में, गाड़ी रोक के बोला मुआवजा, कुर्बानी के दूसरे दिन शादी होनी थी, गैर मुस्लिम के साथ
3 घटना हुआ एक साल 1 महीना के अंदर, तीनों लड़की मुसलमान की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। हमारे झारखंड में हजरत बता देंगे, अफसोस है इन बेटियों को मोबाइल मत देना खुदा के वास्ते। बेटियों को कुरान पकड़ा देना, कुछ दीन की किताब सिखा देना, ताकि तेरी बेटी मोबाइल चला के नहीं सोएगी, फेसबुक देख के नहीं सोएगी, इंस्टाग्राम में छेड़ के नहीं सोएगी, यूट्यूब में किसी को देख के नहीं सोएगी, व्हाट्सएप में किसी को चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि तेरी बेटियां जब सोएगी अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले हालात। हमको बदनाम किया है लव जिहाद के नाम पे, लेकिन आज मुसलमान की बेटियों का शिकार वो बना रहा है। कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर, आंगनबाड़ी वाली सेविका सेविका हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो छात्रा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, ये लोग पीछे लगा हुआ है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल दे के मत घर से कहीं भेजना। अगर छत पे जाए तो चेक करना, स्कूल जाए तो चेक करना, खेत तरफ जाए तो नजर रखना, मार्केट जाए तो नजर रखना, मामा घर जाए तो नजर रखना। इसलिए कि कितनी बेटियां हमारी अपने कौम को छोड़ करके गैरों के साथ चली गई है, भोली भाली नादान है। 14,500 मुसलमान की बेटियां 6.5 साल में मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम बन गई। खुदा के वास्ते इन बेटियों को कुरान पढ़ा दो। लेकिन आजकल अभी एक जगह तकरीर कर रहे थे, बोला झारखंडी बाबा हमारे घर की बहू बेटी सब घर से बाहर नहीं निकलती हजरत। हम लोग के घर में बड़ा बड़ा गेट बना हुआ है, गेट बंद किया हुआ है, हम लोग गेट बंद कर देते हैं, बहू बेटी सब गेट के अंदर रहती है। हमने कहा साहब अगर जवान बेटी को गेट के अंदर बंद कर दोगे घर में, और जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे, तो फिर गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? टावरवा गेटवा तरफ से थोड़ा घुसता है, यू प्रेस आता है, टावरवा गेटवा आजकल होता है। अब जाहिल लड़कियां, जाहिल बेटियां दे दिया मोबाइल, व्हाट्सएप खोल दिया, आहिस्ते आहिस्ते टाइपिंग करना शुरू कर दिया और उसमें लिख दिया आई लव यू। अब जिसको लिखा वो लड़का पागल, खाना पीना बंद, ना बचबो प्यार हो गलो, जहर खा मर जाबो, सदिया ने तो जान दे देबो, पूरा खानदान तबाह, सब बर्बाद। अगर लड़का उल्टा आई लव यू टू लिख दिया, मर जाओ, बर्बाद हो जाए। बोल कितने पागलपन है तेरा। बेटे बेटियों ने दूसरों का मैसेज पढ़ पढ़ कर दिमाग को, अपने आप को बर्बाद कर लिया है। वो सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता, जिस रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम अपने महबूब के जरिए भेजा, उस रब का भेजा हुआ मैसेज एक बार तेरा बेटा पढ़ लेता, तेरी बेटियां पढ़ लेती, तो वो आवारा की तरह नहीं घूमती, बल्कि वो बेटा बेटी अपने घरों में रहती। ऐसा लगता जैसे कनीज़े फातिमा जा रही है, गौस का दीवाना चला जा रहा है, यहाँ भी कामयाब होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा, अज़मत कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात हम बोले, आप लोग जैसे नाच जब सुनते हैं आप लोग, तो आप लोग क्या हो जाता है, कहीं जिन्नात हो जाता है क्या आप लोग? जब नाच सुनते तो उठ के जब दौड़ देते हैं 10-20 टका लेके, तो क्या हम लोग को बाल बच्चा अलकतरा पीता है, क्या करता है? सोचो, जब शहर में आते हो तो हम लोग क्या निर्मोश है, जहाँ कोई नाच है 10-20 को चल दिया, हम लोग तकरीर कर रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह। कोई शायर आया मजमा में ये पढ़े, वहाँ पढ़े, ताजा कलाम मतलब है, हाफ निकला हुआ, छाकल मतलब, ताजा मतलब, चटनी लगाए मतलब, ले मतलब, दे मतलब, होता है ना? ये कलाम वहाँ पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। अब ये जगह धनबाद में एगो शायर कर रहा था, पहले हम बोकारो में एक कलाम पढ़े, पूरा मजमा में आग लगा दिए, हम बोले यहाँ बम पटक, जलसा खत्म हो जाए। हाँ, ये कलाम सुनो, खड़ा हो जाओ, पूरा साथ लगता है सांप, भाई पढ़ो ना हो, अपने खड़ा हो, सोचिए कितना अच्छा बैठा है। अब कोई खड़ा हो जाओ, ये कलाम पढ़ेंगे, कोई बैठ के नहीं सुनेगा, सबके बारे में सुनेगा। भैया ये सब बंद करो, बहुत पुराना हो गया, क्या हो गया? अब ये बच्चे तालीम में है, बच्चा अच्छा पढ़ा, इसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि निडर होकर दो कलाम और पढ़ता। इन लोगों को जो पढ़ने जानता है उसको आगे बढ़ाएं, और
और अपने इलाके का शायर हमारे मुजाहिद भाई हैं, भाई हैं, मुबारक हसन हैं, शब्बीर हैं, शब्बीर शरफ हैं, और बहुत सारे शोरा है कि नहीं, पूरा हिंदुस्तान छाए हुए हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है बम्बे वाला शायर, गुजरात वाला शायर, कलकत्ता वाला शायर। क्योंकि हम लोग पैसा कम लेते हैं तो हम लोग उनका हम कम है। उन लोग 60,000 लेता है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाता है, और हम लोग को कहता है हटो होता है सेल्फी 60,000 रुपया लिया इसलिए उसको अच्छा लगा, और कुछ नहीं है कलम पढ़ता, खाली मैकम खड़ा होगा नारे वहां से नारा यहाँ से नारा। ऐसा मिजाज बदलो, अपने इलाके के शायर मुकर्रिर को मौका दो, इन लोगों का सुनो, आदत डालो, चेहरे मत देखो, कलाम देखो, उनके अंदाज देखो, उनके बोलने का आपसे गुफ्तगू करती है उस अंदाज को देखो। लेकिन नहीं, लोग बुला बुला के लाते हैं। अभी देखिए बड़ा बड़ा जलसा होता है, हर गांव में गिरिडीह में जलसा होगा, पूरा मुहर्रम में अखाड़ा करेगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, या अब अच्छा वो कौन किताब हम लोग तो पढ़े नहीं, कमर में पट्टी, घुंघरू लता, गोरू वो बैल एकदम बछा से दौड़ता है, कम दौड़ता है, खेत बाजार में दौड़ दिया, 7 को दरखा जा रहे हैं, 8 को दरखा जा रहे हैं। तुम सुननी हो मसले क्या वाले हो, घुंघरू बांध के मोर के पंखी लेके एक जगह हजरत में डाला में कपड़ा उठा दिया, दरवाजा लगाता है वो कपड़ा उड़ा दिया था, अभी कोई लड़का गया सीधा कोई खड़ा है, अरे मोर बक्सा घुमा रहा है, तब बोला करे वो डाला हो आदमी ने, सोच के देखिए कहां तक पहुंचा। अजीब तमाशा बनाया। अब मौलाना लोग कहने जाओ, अब उसमें क्या करता है, कमर बन गया, दौड़ता है, बच्चों लोग दिया उस पर कोई अच्छा, अगर कोई मोटा बन जा रहा है, छोटका बच्चा पिठियों में पाँव दे दे तुम मारने लगे, ये कौन रस्म है? इन तमामों को बंद करो, तुम याद हुसैन बनाओ, तुम हुसैन के नाम पे मुर्गा भी खाओ, रोटी पकाओ, कपड़ा पहनो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसे वैसे काम ना करो जिससे इस्लाम बदनाम हो जाए। अरे मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे। क्या बात है, वाह। एक ही सवाल था, एक ही बात थी, ए हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन बैत कर ले, हुसैन मान जा। मेरे इमाम फरमाते नादान, मुझको मानना होता मदीना नहीं छोड़ते, मानना होता करबला नहीं छोड़ते, मानना नहीं था इसीलिए करबला आ गए हैं। फिर यजीदियों ने कहा हुसैन एक हाथ दे दो, हुसैन यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन एक हाथ दे दोगे ना हुसैन तेरा दोनों बेटा बच जाएगा, एक हाथ दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे, एक हाथ दे दोगे हुसैन तुम्हारे दोनों भांजे बच जाएंगे। वो हुसैन फरमाते हैं, इमाम आली मकाम फरमाते हैं हम नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था हुसैन हाथ मांग रहे हैं, हाथ नहीं दे रहे हो, 2 मुहर्रम से आए हो करबला के मैदान में। मेरे इमाम ने अपने सवारी को जो पहुंचे थे जिन जहां पहुंचे थे वो 2 मुहर्रम का था, जो मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंच गए। 5 दिन तक गुफ्तगू हुई, 5 दिन तक बहस, यजीदियों ने बहस किया, ए हुसैन मान जा, ए हुसैन मान जा, ए हुसैन हाथ दे दे, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन प्रस्ताव मान जा, ए हुसैन वोट दे दे। कभी सोचे हैं, कहा नहीं देंगे, जब नहीं माने तो 7 मुहर्रम को पानी बन के मुहर्रम को 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में मैदान करबला में यजीदियों ने नहर फरात पे कब्जा बिठा लिया, सिपाही बिठा दिए, ऐलान कर दिया कि करबला नहर फरात से जानवर पानी पी लिए, गधा पानी पिए, कुत्ता पिए, चिड़िया पिए, तमाम चरिंदे परिंदे सब पी सकता है, लेकिन अहले बैत के खेमे में एक कतरा पानी नहीं जा सकता। पहरा बैठा दिए। 7 मुहर्रम को ठीक 1 बजे जोहर के टाइम में फिर वहां पानी 7 मुहर्रम को बंद हो गया। के मुहर्रम को करबला में के मुहर्रम को पानी बंद हुआ 7 मुहर्रम को 1 बजे जोहर के टाइम में। उसी दिन हम लोग दोपहरिया करते अपने गांव में, किस दिन 7 मुहर्रम को
दोपहरिया के नाम पे ढोल बजा के मुर्गा जबह करते हैं। वहाँ 1 बजे पानी पान, यहाँ 1 बजे मुर्गा जबह करना शुरू। किस खुशी में कभी सोचे इस बात को? आखिर क्या मुर्गा तो 7 मुहर्रम को 4 बजे करते, 3 बजे करते, 9 बजे दिन कर लेते, सुबह कर लेते, 11 बजे करते। ये 1 बजे खास क्यों कि 1 बजे जबह करना है? आखिर किसने आपको बता दिया? ठीक करबला में 1 बजे पानी बंद, यहाँ सुन्नी मुसलमान कहने आने वाले ढोल निकाला, दरगाह के इमाम बड़ा सामने खड़ा, ढोल बज रहा है, मुर्गा जबह है, रोटी बन रही है, खुशियां मचा। आखिर किस वजह से? खुदा के वास्ते बदलो तरीका बदलो। मुहर्रम में मुर्गा, मैंने कहा था मुर्गा मजबा करो, हम तो कहते पूरा मुर्गा का खानदान खत्म कर दो। मना नहीं है, पूरा खानदान खा जाओ। लेकिन कभी और किया? मेरे इमाम से हाथ मांगा था, इमाम ने कहा नहीं देंगे। कहा हुसैन नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू देना होगा। ए हुसैन, अगर एक हाथ नहीं दोगे तो अली अकबर को देना होगा, कासिम देना होगा, अब्बास के बाजू कटाना होगा। मेरे इमाम फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ ही तो मांगा था, एक हाथ दे देते हुसैन, आपका दोनों बेटा करबला में बच जाता। एक हाथ दे देते हुसैन, आपका दोनों भांजा बच जाता। या इमाम आप एक हाथ दे देते, अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके दोनों बेटा दे दिया, एक हाथ ना देके दोनों भांजा दे दिया, एक हाथ ना देके अब्बास के बाजू दे दिए, एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन फरमाते ए नाना की उम्मतियों सुन, यजीद शराबी था, शराबी अय्यार था, मक्कार था, धोखेबाज था, गद्दार था, जानी था, बेनमाजी था, और वो यजीद वो नापाक था। इसलिए शराबियों के हाथ में हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अगर हम करबला में यजीद के हाथ में हाथ दे देते, नाना की उम्मती कयामत तक भटक जाती, हक तलाश ना कर पाते। तो मेरे इमाम ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में मैदान करबला में 56 साल की उम्र में परदेश वतन में जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों, कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अगर पत्थरों गुंडी में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम हूँ। और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। अब अगर कोई पत्थरों गुंडी में शराब पी रहा हो, छुपके से बॉम्बे गुजरात चाहे कहीं जाके या फिर कहीं अगल बगल छुपके, तो वो दुनिया तो जानती है कि ये मुसलमान है। लेकिन मेरे इमाम फरमाते हैं वो कभी हुसैनी नहीं पी सकता, क्योंकि जो शराबी है मेरे इमाम ने मैदान करबला में फैसला कर दिया। इसलिए मेरी माँ बहने आपको 10वीं मुहर्रम को 9वीं से हो सके तो कल ही से एक ही चांद से रोजा शुरू कर दो, या तो 2 रोजा जरूर रख लेना। और जब रोजा रख लेगी मेरी माँ बहने, कसम खुदा की जब प्यास लगेगी ना तुम अखाड़ा देखने नहीं जाओगे। वही बहू बेटियां 10वीं मुहर्रम को मेला में घूमने जाती है, जिसके घर की बहू बेटियां रोजा नहीं रखती है, जिसके घर की बहू बेटियां रोजा रखेगी, वो अगर मेला में घूमने जाएगी तो असर की नमाज कहाँ पढ़ेगी? अगर वो मेला घूमने जाएगी फिर मगरिब में इफ्तारी कहाँ करेगी? लेकिन उसके घर की आवारा तरह बहू बेटियां 10वीं मुहर्रम को बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के मेले में जाके घूमती है, बहुत कुछ खाती है। उसे करबला कैसे याद आएगा? ए मेरी माँ बहने, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर लोग परेशान होंगे। लेकिन जो माँ बहने इस दुनिया में अपने आप को बचा के रखा, कनीज़े फातिमा बना के रखी, कल मैदान महशर होंगे, फातिमा बीबी की चादर होगी छुपने को जगह। अरे थोड़ी देर और बोल दूं, 2-5 मिनट बोल दें, अरे बोल दें, कहे सुभान अल्लाह। देखिए दिलवर शाही बहुत देर से बैठे और ये बार-बार आ रहे हैं जा रहे हैं,
टाइम ओवर हो रहा है और दिलवर शाही बाकी हैं और वो इनका अंदाज वो अलग, इनका अंदाज अलग है। मेरी माँ बहने, मुहर्रम पर मेरी तकरीर बहुत सारी है वो मोबाइल में, यूट्यूब में। मुझको तो लोग अभी सुनने के लिए कम बुलाता है, देखने के लिए ज्यादा बुलाता है, क्योंकि यूट्यूब में इतना लोग इतना वायरल हो चुका है सर। अभी एक जगह गए थे कि बूढ़ा आदमी हाथ पकड़ के रोने की तरह कर रहा था, बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सोचा कि अब आपको जिंदा देख लिए। तो माशाअल्लाह आप बहुत अच्छे हैं मेरी माँ बहने। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, मुहर्रम में खुराफाती नहीं करना है, जवान जवान बेटियों को करबला के नाम पे दूर नहीं भेजना है। मोहल्ले के इमाम को बुलाना, अपने घर में चटाई बिछाना, कुरान खानी करा देना, मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान खानी करा करके इमाम को बुला के 100-150 दे करके इमाम हुसैन के नाम पे फातिहा करा देना। कसम खुदा की कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तो इमाम हुसैन का झंडा आपके नसीब काम आएगा। साहिब खाना ने जनाब, साहिब खाना ने अकीका के नाम पे जब भी आपके घर में बेटा हो या बेटी पैदा हो, अकीका कर दो। हो सके तो 7 दिन में कर दो, 7 दिन में ना हो सके तो 21 दिन में करो, 21 दिन में ना हो सके तो 40 दिन में करो, 40 दिन में ना कर सके तो 40 महीना में करो, 40 महीना में ना कर सके तो 40 साल में करना, 40 साल में ना कर सके तो जिंदगी में एक मर्तबा अकीका कर देना अपने बाल बच्चों का। ये सुन्नत और मुस्तहब तरीका है। बच्चों का अच्छा नाम रख देना। जब बच्चा बोलने लगे मेरी माँ बहने सुने गौर से थोड़ी 2 मिनट के लिए, जब आपका बच्चा बोलने लगे तो पहले जबान से कहना है बेटा बोल बेटा अल्लाह 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 बोल बेटा अल्लाह, तू अल्लाह अल्लाह उसको बोलवाना। और जब चलने बोलने लगे 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, पत्रोगुंडी के मदरसा उंगली पढ़ के ले जाके मौलाना के पास बिठा के कहना इमाम साहब ये मेरे बच्चे हैं, 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो गई है, इसे बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब वही बच्चा जवान हो जाए अच्छे घरों में रिश्ता कर देना। मेरी माँ बहने जब अपने छोटे छोटे बच्चे को दूध पिलाना तो एक चीज सीख लो, अपने बच्चों को जब भी दूध पिलाना सर में दुपट्टा ओढ़नी रख लेना, उसको खुला मत रखना, दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना, अपने बच्चे को अपने आंचल के अंदर छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह तू कहना, तब जाके अपने बच्चे को दूध पिलाना। जब कोई माँ अपने बच्चे को शरीयत के कहती है, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले सर पे दुपट्टा रख लेती है, बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, अपने घर के अंदर में बैठ जाती है, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह लेती है, तब जाके उस बच्चे को दूध पिलाती है। शरीयत कहती है वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। अब वो बेटा बेटी जब सड़कों पे चलेंगे तो गाना नहीं गाएगा, बल्कि चलते चलते जबान से कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हो गया है क्योंकि लगभग पौने 2 बज गया है, ना पढ़ेंगे 1 घंटा, पौने 3 बज जाएगा, सलाम दुआ करते करते 3 बज जाएगा, घर जाते गाते 3:40 हो जाएगा, 3:45 से फजर की अजान हो जाएगी, फिर जाके अजान सुन के हम लोग सब सो जाएंगे। नमाज पढ़ना इंशाअल्लाह, मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब में सर्च करना, झारखंडी बाबा करना या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना या झारखंडी मोना लिखना। जब से हम आए थे बड़ी फरमाइश किया हजरत इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है। हम बोला जितने पर बोलना है उसके लिए कम से कम झारखंडी को 3 दिन यहीं बैठा के रखना है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, ऐसे अगल बगल हम आते रहते हैं, मुहर्रम में अगल बगल कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर सुन करके, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला मेरी तकरीर में नहीं मिलेगी, कभी सर्च करके देखना। लोग तो खुद आगे पीछे बोल के देखा, लेकिन वो लोग बोलते रह गया, हम लोग चलते रह गए। बोला बहुत आदमी मेरे पीछे बहुत बोला, लेकिन वो बोलते बोलते घर में बैठले है। अरे हम लोग 2 गाड़ी पुरान कर दिए, 2 गाड़ी कि तीसरी गाड़ी लेने जा रहे हैं, अरे वो लोग साइकिल में बैठले हैं। क्योंकि हकीकत बात है, अल्लाह का करम है, जिसको जो देता है अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा इज्जत और जिल्लत कोई मालिक नहीं। कभी लड़ाई देखे नहीं,
हम देखे कि नहीं इजराइल में क्या हुआ। इस पर तकरीर कभी बाद में होगी, राजनीति पे तकरीर बाद में होगी, मुहर्रम पर तकरीर बाद में होगी, करबला पर बाद में होगी, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी तो बहुत बात होगी। अगर आपको जरूरत है तो 9939103535 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, क्योंकि इंग्लिश यहाँ बोलना पड़ता है ना, 9939103535 में फोन करना, तारीख खाली मिलेगी, जरूर आ जाएंगे। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत के साथ बेटे के अकीक़े के नाम पर इतना बड़ा जलसा, उन लोगों का नाम क्या है, कम से कम अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी साहब, अफरोज अंसारी साहब, चारों भाइयों ने एक बाप है 3 बेटा है, कितनी मोहब्बत है, ये 20 टका है, ये भी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह कभी आएंगे, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, फिर बात होगी। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से बेटा, अरे दिल जानते हो ना कहाँ है, अरे दिल जानता है ना, तुम लोग नहीं दिल जानेगा कौन जानेगा, तुम लोग तो दीवाना है, कनवा में हेडफोन लगा के 12 बजे रात तक रोड में चलता है, मथुआ घुमाते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा दिल यहाँ वहाँ मत दो बाबू, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर झुकाना है तो रब की बारगाह में झुका दो, और जब सोने लगो तो जबान से कहने लगो मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।